Hello everyone. Once again welcome to Net Biology. Today we will discuss about cranial nerves. इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था cranial nerves के बारे में और उसमें हमने देख लिए थे 5 टाइप की cranial nerves. कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर होते हैं cranial nerve के. olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducens, facial, auditory, glossopharyngeal, vagus, स्पाइनल एसेसरी, हाइपोग्लॉसल. ये 12 पेयर होते हैं किसके? क्रेनियल नर्व्स के. इनमें से हमने 5 के बारे में डिस्कस कर लिया था ट्राइजेमिनल तक. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एब्ड्यूसन से आगे की जितनी भी बची हुई है उनके बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है एब्ड्यूसन्स नर्व. ये भी रिस्पॉन्सिबल होती है आईबॉल मूवमेंट के लिए. पहले हमने अक्यूलोमोटर को भी देखा था. ये कुछ मसल्स आई की मसल्स पे इनरवेट होती थी और उनको कंट्रोल करती थी. किसके लिए? आईबॉल मूवमेंट के लिए. और उसके बाद जो ट्रॉक्लियर नर्व थी वो भी रिस्पॉन्सिबल थी आईबॉल मूवमेंट के लिए और वो भी कुछ मसल्स को, स्पेशली सुपीरियर ऑब्लिक मसल, केवल एक टाइप की मसल को ही इनरवेट करके उसे कंट्रोल करती थी. और जो एब्ड्यूसन्स है वो भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? आईबॉल मूवमेंट के लिए. तो 3 टाइप की जो नर्व है, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ वाली, ये रिस्पॉन्सिबल है आईबॉल मूवमेंट के लिए. ऑरिजिन इनका होता है पॉन्स से. ब्रेन स्टेम का एंटीरियर पोर्शन जो है पॉन्स, वहां से ये ओरिजिनेट होती हैं. नेचर मोटर है, एंडिंग आई मसल्स पे. सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है और इसका मेन फंक्शन है इट कंट्रोल द लेटरल एक्सटर्नल रेक्टस मसल ऑफ आई विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटरल रोटेशन मूवमेंट ऑफ आई बॉल. जैसे हमने ट्रॉक्लियर में देखा था तो वो सुपीरियर ऑब्लिक मसल के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसके मूवमेंट, उसके जो फंक्शन है उसके लिए. और उससे पहले अक्यूलोमोटर तो वो कुछ और 4-5 मसल्स के लिए मसल में इनर्वेट होता था और उसे कंट्रोल करता था. वो मसल्स क्या थी? सुपीरियर रेक्टस मसल, इंफीरियर रेक्टस मसल, मीडियल रेक्टस मसल एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल. इन 4 मसल्स को वो कंट्रोल करता था. ऑक्यूलोमोटर नर्व. ट्रॉक्लियर केवल सुपीरियर ऑब्लिक मसल को, और ये वाली जो है ये लेटरल एक्सटर्नल रेक्टस मसल. लेटरल भी एक्सटर्नल कुछ भी कह सकते हो. लेटरल एक्सटर्नल लेटरल रेक्टस और एक्सटर्नल रेक्टस मसल को ये कंट्रोल करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है लेटरल रोटेशन मूवमेंट ऑफ आई बॉल. ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एब्ड्यूसेंस नर्व का. यहाँ पे लेटरल रेक्टस मसल है, ये यहाँ पे इनकी एंडिंग होती है और ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? पॉन्स वाले रीजन से ये स्टार्ट होके और लेटरल रोटेशन मूवमेंट को ये कंट्रोल करते हैं आई बॉल के. ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एब्ड्यूसेंस का. नेक्स्ट है फेशियल मसल. ये कौन सी मसल है? फेशियल नर्व. फेशियल नर्व किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? पहले इसका ऑरिजिन देख लेते हैं. ऑरिजिन होता है पॉन्स से, ये भी पॉन्स से ऑरिजिनेट होती है. ब्रेन स्टेम का इंटीरियर पोर्शन. नेचर इसका मिक्स्ड है, मतलब ये सेंसरी और मोटर दोनों टाइप के फंक्शंस को प्ले करती हैं. एंडिंग होती है टेस्ट बर्ड्स एंड मसल ऑफ फेस. फेस की मसल्स पे और टेस्ट बर्ड पे इनकी एंडिंग्स होती है और इनके दोनों फंक्शंस हैं, सेंसरी भी और मोटर भी. 7th क्रेनियल नर्व है एंड रिस्पॉन्सिबल होती है टेस्ट के लिए और ये इनका सेंसरी फंक्शन है. टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब टेस्ट का सेंसेशन जो है वो ये एक्सेप्ट करती है, मतलब ये सेंसरी फंक्शन है इनका. द सेंसरी एक्सॉन्स ऑफ फेशियल नर्व एक्सटेंड फ्रॉम टेस्ट बर्ड ऑफ एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग. जैसे हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी, 2/3 ऑफ टंग. ये वाला पोर्शन यहाँ पे किसके और एक्सॉन मिलते हैं? ट्राइजेमिनल नर्व के मिलते हैं, लेकिन वो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है. मैस्टिकेशन के टाइम पे जो टंग मूवमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ट्राइजेमिनल की एक ब्रांच जिसका नाम था मैंडिबुलर ब्रांच. ये वाला जो पोर्शन है मैंडिबुलर ब्रांच वाला, वो रिस्पॉन्सिबल होता है टंग के मूवमेंट के लिए मैस्टिकेशन के टाइम पे. लेकिन यहाँ पे जो फेशियल नर्व है वो रिस्पॉन्सिबल है टेस्ट के लिए. ठीक है, 2/3 ऑफ टंग, एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग ये रिस्पॉन्सिबल है. यहाँ पे इनके एक्सॉन्स होते हैं और टेस्ट सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये इनका सेंसरी फंक्शन है. मोटर फंक्शन क्या है? रिस्पॉन्सिबल होती है फेशियल एक्सप्रेशन के लिए. इनकी जो एक्सॉन्स हैं वो एंडिंग कहाँ पे है? मसल ऑफ फेस. यहाँ पे भी इनकी एंडिंग है, मतलब ये जो फेशियल एक्सप्रेशन हम देते हैं स्माइल का या एंग्री होने का, कुछ भी जो फेशियल मसल की वजह से जो एक्सप्रेशन आते हैं उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है. कौन सी? फेशियल. और ये इनका मोटर फंक्शन है. ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गई? मिक्स्ड नर्व हो गई.
इट सेंड्स मोटर सिग्नल्स टू द फेशियल मसल, और ब्रेन से जो भी मोटर फंक्शंस हैं या जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं फेशियल एक्सप्रेशन के लिए वो वहाँ तक उनको लेके जाती है, और ये इसका मोटर फंक्शन है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके की हमारी फेशियल नर्व्स होती हैं। फेशियल नर्व्स यहाँ से, ये पोन्स वाला रीजन है, वहाँ से एक्सटेंड होके, वहाँ से स्टार्ट होके, और यहाँ पे फेशियल नर्व्स की तरह ये काम करती है। और साथ ही साथ टंग के 2/3 जो पोर्शन है एंटीरियर, वहाँ पे भी ये टेस्ट बर्ड के लिए, उसके सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और फेशियल में फेशियल एक्सप्रेशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। थर्ड है, सॉरी ये वाली है 8th, लेकिन इस वीडियो की थर्ड जो नर्व है वो है ऑडिटरी नर्व। इसे वेस्टिब्यूलो कॉक्युलर नर्व भी कहते हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होती है हेयरिंग के लिए भी। और अगर हम कान के स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पे जो इंटरनल एयर है वहाँ पे वेस्टिब्यूल भी मिलता है और कॉक्लिया एक रीजन मिलता है। 2 टाइप के पार्ट्स मिलते हैं, इसीलिए इनका नाम वेस्टिब्यूलो कॉक्युलर नर्व रखा गया है दूसरे शब्दों में, नहीं तो ये ऑडिटरी है, हेयरिंग के लिए मेनली काम करती हैं। ऑरिजिन होता है इनका इनर एयर से, ये भी सेंसरी नर्व है। वेस्टिब्यूलर कॉक्लिया, यहाँ से इनका ओरिजिनेशन होता है, यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, और एंडिंग होती है जंक्शन ऑफ मेड्यूला एंड पॉन्स। मेड्यूला एंड पॉन्स का जहाँ पे जंक्शन है, कुछ ब्रेन स्टेम कुछ इस तरीके का होता है ना, ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर, तो ये वाला पॉन्स है और ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है वो मेड्यूला है। तो यहाँ पे जो जंक्शन होगा वहाँ पे से ये ओरिजिनेट एंड होंगी। 8th cranial nerve and also called acoustic nerve. It is bundles of nerve, a bundle of nerve या bundle of axon which carry sensory information, balance and hearing. एयर का एक और फंक्शन है बैलेंस और इक्विलिब्रियम का, ये फंक्शन भी ये प्ले करती हैं। इस फंक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है फ्रॉम द इनर एयर। डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, वेस्टिबुलर ब्रांच एंड कॉक्लियर ब्रांच, इसलिए इनका नाम वेस्टिबुलो कॉक्युलर है। वेस्टिबुलर ब्रांच कैरीज इम्पल्सेस फॉर बैलेंस और इक्विलिब्रियम, एंड कॉक्लियर ब्रांच कैरीज इम्पल्सेस फॉर हेयरिंग। दोनों का ये फंक्शन होता है, कॉक्लिया का फंक्शन होता है हेयरिंग का, और जो वेस्टिब्यूल है इसका फंक्शन होता है बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम का। तो बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जो वेस्टिबुलर ब्रांच होगी ऑडिटरी नर्व की वो, और जो दूसरी ब्रांच है कॉक्लियर ब्रांच वो रिस्पॉन्सिबल है हेयरिंग के फंक्शन को, रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो कैरी करे जो भी हमने सुना है उसको ब्रेन तक लेके जाए, और उसके बाद उसकी आगे की प्रोसेस होगी ऑडिटरी एरिया में। ऑडिटरी एरिया भी मिलता है, ये कहाँ पे मिलता है? टेम्पोरल लोब में मिलता है, ये वाला एरिया भी। ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये वाला रीजन है कॉक्लियर वाला, ये जो गोल वाला रीजन है यहाँ पे स्नेल की तरह, और ये वाला रीजन है वेस्टिब्यूल, और यहाँ से ये ओरिजिनेट होके पॉन्स और मेड्यूला के जंक्शन तक जाती है, और उसके बाद जो भी इन्होंने सेंस किया है इसको आगे प्रोसेस कर दिया जाता है टेम्पोरल लोब तक, जहाँ पे इसका ऑडिटरी एरिया है। और ऑडिटरी लोब होती है मिड ब्रेन में प्रेजेंट, और ऑडिटरी एरिया होता है टेम्पोरल लोब, किसका? फोर ब्रेन का टेम्पोरल लोब। यहाँ तक इसको प्रोसेस किया जाता है आगे। नेक्स्ट जो नर्व है वो है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ऑरिजिनेट होती है मेड्यूला वाले पोर्शन से, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा से। नेचर इनका मिक्स्ड है, ये भी दोनों टाइप के फंक्शंस को प्ले करती है, सेंसरी भी और मोटर भी। एंड इनकी एंडिंग होती है टेस्ट बर्ड में और फेरिंग्स में। 9th cranial nerve है, इट रिसीव्स सेंसरी सिग्नल्स फ्रॉम टेस्ट, सेंसरी सिग्नल ऑफ टेस्ट फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग। अब यहाँ पे जो ये है आगे का जो पोर्शन एंटीरियर 2/3 वाला जो पोर्शन है वो तो फेशियल मसल के थ्रू, वो जो टेस्ट हमने किया है एंटीरियर 2/3 वाले रीजन से, वो फेशियल मसल के थ्रू, फेशियल नर्व के थ्रू कैरी किया जाता है। और जो पीछे वाला पोस्टीरियर वाला रीजन है 1/3 रीजन बच गया जो टंग का, वो किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू। जो भी हम पीछे वाले पोस्टीरियर वाले रीजन से जो भी टेस्ट करते हैं वो सेंसेशन किसके थ्रू कैरी किया जाता है? किसके थ्रू कैरी होता है? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू। सेंड्स मोटर सिग्नल्स टू द फेरेंजियल मसल। और इसका मोटर फंक्शन क्या है? क्योंकि सेंसरी की हमने बात की, टेस्ट जो भी हमने टेस्ट लिया है पोस्टीरियर रीजन से उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। और साथ ही साथ ये जो इसका मोटर फंक्शन है, क्योंकि ये मिक्स्ड ग्लैंड है, ये मिक्स्ड नर्व है, इसलिए इसका जो मोटर फंक्शन है वो क्या है?
ये सेंड करती है मोटर सिग्नल्स को फेरेंजियल मसल को, ताकि वो काम कर सके। जो हमारे यहाँ फेरिंग्स होती है गले में, वहाँ पे के लिए उनके मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। ये इसका मोटर फंक्शन है। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व का डायग्राम कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे से इनकी एंडिंग है और सॉरी यहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं और इनकी एंडिंग टेस्ट बर्ड्स में है और फेरिंग्स में है। नेक्स्ट नर्व है वेगस नर्व और ये वाली 10th नर्व है। ऑरिजिनेट होती है मेड्यूला से। मिक्स्ड इनका नेचर है, मिक्स टाइप की होती है, सेंसरी और मोटर दोनों टाइप के फंक्शंस को प्ले करती हैं और इनकी एंडिंग होती है विसरल ऑर्गन्स में, इंटरनल ऑर्गन्स में लाइक किडनीज, हार्ट, लंग्स एक्सेट्रा, एलिमेंट्री कैनाल, इनमें इनकी एंडिंग होती है और टंग में भी इनकी एंडिंग मिलती है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्रैनियल नर्व। लॉन्गेस्ट नर्व है ये। जैसे हमने बात की थी ऑल्फैक्टरी की तो वो शॉर्टेस्ट थी। साइज, अगर हम साइज बेस की बात करें तो ट्रॉक्लियर जो है वो थिनेस्ट होती है और ट्राइजेमिनल थिकेस्ट होती है। और अगर साइज की बात करें, साइज की नहीं, लेंथ की अगर बात करें तो शॉर्टेस्ट कौन होती है? ऑल्फैक्टरी। और लॉन्गेस्ट कौन होती है? वेगस। क्योंकि यही एक नर्व है जो यहाँ जो गले वाला एरिया है वहाँ से नीचे जाके बाकी ऑर्गन्स तक भी सेंसेशन जो है उनको लेती है और उसके बाद इनका कुछ मोटर फंक्शन भी है। ऑरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन एंड डिस्ट्रीब्यूट इनटू हेड, नेक, थोरैक्स एंड एब्डोमेन रीजन। इट प्रोवाइड, यहाँ पे इट है, ठीक है, इट प्रोवाइड टेस्ट सेंसेशन टू द एपिग्लॉटिस एंड रूट ऑफ टंग और इसका ये सेंसरी फंक्शन है। रेगुलेट मोटर फंक्शंस ऑफ मोस्ट ऑर्गन्स लाइक फेरिंग्स, लैरिंग्स, मसल ऑफ ट्रैकिया, ब्रोंकाई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड हार्ट रेट। ऑल्सो ये किडनी में भी इनर्वेट होती है और किडनी के भी मोटर फंक्शंस को प्ले करने में हेल्प करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है उनके लिए भी। हार्ट रेट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है और मेनली जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हार्ट रेट को डिक्रीज करने का ये काम करती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है एक, ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्विक मूवमेंट के लिए, क्विक रिस्पॉन्स देने के लिए, और उसके बाद बॉडी में जितने भी चेंजेस हुए हैं उनको वापस से रेस्ट वाली कंडीशन में, रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में लाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। और जो वेगस नर्व है ये भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर में काम करती है और हार्ट रेट को ये डिक्रीज करने का काम करती है। मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से जो जो चेंजेस आए हैं उनको वापस से डिक्रीज करने का, वापस से पहले वाली कंडीशन में लाने का ये काम करेगी। इस तरीके से ये सारे ऑर्गन्स जो है हमारे विसरल ऑर्गन्स, इनमें इनर्वेट होती हैं और उनके फंक्शंस को प्ले कराती है। ऑल्सो टेस्ट जो सेंसेशन है इसके लिए भी ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती हैं और सेंसरी इम्पल्सेस को ये कैरी करती है, इसलिए ये सेंसरी भी है, सेंसरी फंक्शन भी प्ले करती है और मोटर फंक्शन भी प्ले करती है। यहाँ पे सारे ऑर्गन्स दिखा के, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ये, यहाँ पे ये किडनीज़ के बारे में, किडनीज़ पे भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है इनके मोटर फंक्शन के लिए, लिवर पे भी, हार्ट पे भी एंड लंग्स पे भी। इस तरीके से होती है वेगस नर्व। नेक्स्ट नर्व है स्पाइनल असेसरी नर्व और ये 11th नर्व है। ऑरिजिन होती है, इसका भी ऑरिजिनेशन कहाँ से है? मेड्यूला से है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा से। नेचर इसका मोटर होता है, एंडिंग मसल ऑफ लैरिंग एंड फेरिंग्स और नेक। 11th क्रैनियल नर्व है, डिवाइडेड होती है दो पार्ट्स में, क्रैनियल एंड स्पाइनल, क्रैनियल असेसरी नर्व एंड स्पाइनल असेसरी नर्व। और जो स्पाइनल असेसरी नर्व होती है वो ही रिस्पॉन्सिबल होती है, वो इसकी मेन नर्व है या उसकी मेन पार्ट है स्पाइनल असेसरी नर्व वाला है। क्रैनियल असेसरी जो नर्व वाला पार्ट है ये एसोसिएट होता है वेगस नर्व के साथ, यानी ये इसी के साथ काम करता है एसोसिएट होकर। इट इनर्वेट्स टू मसल्स, दो मसल्स को इनर्वेट करती है और उनके फंक्शंस को कंट्रोल करती है। और वो दो मसल्स क्या हैं? स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड मसल एंड ट्रेपेजिस मसल। इन दोनों मसल्स में ये इनर्वेट होकर इनके फंक्शंस को प्ले करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये दोनों किस टाइप के फंक्शन प्ले करती हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर हेड एंड नेक एंड लैरिंग मूवमेंट। लैरिंग्स जो है इसका मूवमेंट, नेक का मूवमेंट एंड हेड का मूवमेंट, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब जो स्पाइनल असेसरी नर्व है वो भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हेड मूवमेंट, नेक मूवमेंट एंड लैरिंग्स मूवमेंट। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है किसका? स्पाइनल असेसरी नर्व का। और ये नेक का जो मूवमेंट है, हेड का जो मूवमेंट है और लैरिंग का जो मूवमेंट है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मेड्यूला वाले रीजन से ही ऑरिजिनेट होती है।
ठीक है। लास्ट है हाइपोग्लॉसल नर्व, 12th क्रेनियल नर्व है, ऑरिजिनेट होती है मेड्यूला से। ये भी मोटर नर्व है, इनका फंक्शन मोटर फंक्शन है। एंडिंग इनकी होती है टंग मसल्स में। 12th क्रेनियल नर्व है, इट इनर्वेट एंड कंट्रोल द मसल ऑफ टंग एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच एंड स्वॉलोइंग। टंग का जो एक फंक्शन है स्पीच का, और दूसरा क्या है स्वॉलोइंग का, ये रिस्पॉन्सिबल, ये किसकी वजह से प्ले हो पाता है, हाइपोग्लॉसल नर्व की वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 12th क्रेनियल नर्व देख ली। एक बार फिर से रिमेंबर कर लेते हैं, रिमेंबराइज कर लेते हैं क्या क्या थी वो मसल्स, नर्व्स। पहला है ऑल्फैक्टरी नर्व, जो क्या है सेंसरी है, ऑप्टिक सेंसरी, ऑक्यूलोमोटर मोटर, ट्रोक्लियर मोटर, ट्राइजेमिनल मिक्स्ड, एब्ड्यूसेंस मोटर, फेशियल मिक्स्ड, ऑडिटरी सेंसरी, ग्लॉसोफेरेंजियल मिक्स्ड, वेगस मिक्स्ड, स्पाइनल एक्सेसरी मोटर एंड हाइपोग्लॉसल मोटर। इनमें से 3 क्या है सेंसरी हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड 8th। 5 क्या है मोटर है, 3rd, 4th, 6th, 11th एंड 12th। और मिक्स्ड कौन कौन सी है, 5th, 7th, 9th एंड 10th। ये वाली कौन कौन सी है, इनमें से सेंसरी 3 है, 5 मोटर है और 4 मिक्स्ड। ठीक है, ब्रेन में अगर इनका एंडिंग और ओरिजिनेशन देखें, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ पे एंड होती है, कोई कोई एंड होती है, कोई ओरिजिनेट होती है, तो इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं, ये वाली ऑप्टिक है, फिर ऑक्यूलोमोटर ये वाली नर्व्स हैं, ट्रोक्लियर नर्व ये वाली है, फिर ट्राइजेमिनल ये वाली नर्व है, एब्ड्यूसेंस ये वाली है, फिर आपका आ गया स्पेशियल, वेस्टिबुलोकॉक्युलर या ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। इस तरीके से ये ब्रेन में ऐसे करके इनका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो हमने सारी जो नर्व्स हैं उनके फंक्शंस देख लिए, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे एंड होती है और उनका नेचर क्या है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।